ओम शांति। आज 6 जुलाई 2021 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा कहे, बाबा ने विशेष माताओं का संगठन चुना। क्यों चुना, उसकी विशेषता बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाबा कहे, बाबा को ये पुरानी दुनिया या पुराना कल्प वृक्ष को समाप्त कर नया वृक्ष का सैपलिंग लगाना है। और इसलिए ऐसे कार्य के लिए बाबा को देही अभिमानी बच्चों के संगठन की आवश्यकता है। अगर देह अभिमान में होंगे तो जो सैपलिंग लगाना है उस सैपलिंग को लगा नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहे, जो पूरा पूरा देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे विशेष आत्माएं बाबा को चाहिए। दूसरी बात, बाबा कहे, जिन्हें नशा अंदर रहे कि हम पावन दुनिया बनाएंगे, पतित नहीं बनेंगे। और तीसरी बात, बाबा कहे, बाबा को ऐसा संगठन चाहिए जो नष्टो मोहा हो, जिसमें मोह की रग न हो। तो ये तीन विशेषताएं बाबा के इस संगठन में है। उसी से ही बाबा कहे, इस महाभारत के समय में पुराना कल्प वृक्ष समाप्त हो, उसके पहले बच्चों को वर्षा प्राप्त कर लेना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन में विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो पहली बात देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। दूसरी बात, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। और तीसरी बात, नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहां आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है। क्या समझाना है? कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। याद की यात्रा से पवित्र कैसे बनते हैं? क्योंकि बाबा कहे, आत्मा में शक्ति नहीं है। तो जब बाबा को याद करते हैं तब आत्मा में शक्ति भरती है, जिस शक्ति से ही हम पावन बन सकते हैं या पवित्र रहने की हिम्मत कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जैसे ही याद करते आत्मा पावन बनती जाती, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे के हकदार बन जाती है। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जाने और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को।
जितना जितना बाबा की याद अंदर में बनी रहती है, उतनी आत्मा को अंदर ही अंदर खुशी बढ़ती जाती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे। स्मृति दिलाते बाबा, तुम भी सिमरण करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है, वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहां जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। आत्मिक स्मृति पक्की हो। जब बाबा के सामने हम बैठते हैं, बाबा परमधाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है। बाबा बताते हैं कि बाबा की यह प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है बाबा की? कि जब तुम पुकारेंगे, बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है, तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है, तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो। दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहां बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा कौन है? बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना? हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूं, कल्प पहले मुआफिक। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है। बाबा कहे, माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सदगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है, हे पतित पावन। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो, हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं। उन्होंने कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो, हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली है। यहां मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। इतनी गुह्य और ऊंची बातें बाबा बताते हैं। जो बाबा कहे, एक एक अक्षर जो बाबा बताते, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, यह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। हम आत्मा जानते हैं कि हम भी शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं
पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कृष्ण द्वारा या विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनास्टी सहित। तुम जानते हो, हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े शाहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। कितना स्पष्ट शब्द में बाबा ने कहा, सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने हैं। यह अल्प काल का भपका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, क्या कहते हैं? बाबा, माया हमको याद करने नहीं देती है। तो बाबा क्या जवाब देते? अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। याद नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रजा पद में चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहे, याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो, पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होना है? बाबा कहे, भले कहते हैं ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है। इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। बाबा कहे, तुम्हारा संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें ये भावना हो कि हमें हर एक को बचाना है, परंतु उसके लिए धारणा होनी चाहिए देही अभिमानी बनने की। तो बाबा कहे, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए।
ज्ञान और पवित्रता का नशा चाहिए कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहां तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं होनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। जैसे गीता में कहा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार है। तो इसीलिए बाबा कहे काम महाशत्रु को छोड़ना है, अर्थात पावन बनना है, पवित्र बनने का नशा चाहिए। दूसरा बाबा कहे देही अभिमानी बनना है, अर्थात देह अभिमान को जीतना है। और तीसरा बाबा कहे नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे। कितनी सूक्ष्मता में बाबा ले जाते हैं। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है, दवाई आदि लेनी पड़ती है, या कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है। इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है। योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। योग बल से इसको थमाना है। इसीलिए दुनिया में कहा गया है कि योग से आयु लंबी होती है, क्योंकि उसको हम थमाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। और कोई लौकिक संबंधी भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं। उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है।
अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है, हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पौत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, यह बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना, जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। भावार्थ ये कि जब तक कुमार कुमारी बालिग न हो, तो लौकिक बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो, हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे हैं, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़ गुड़धानी करती है। बाबा कहे ये गुड़ गुड़धानी कर दी है। ईश्वर, राधे, कृष्ण सब सर्वव्यापी है। ये सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहे ऐसी सोच बिल्कुल ही बेसमझ बना देता है। तो बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही ये पूछेंगे और कोई सवाल नहीं। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं, पहले तो यह निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। उसी फकुर में जो शरीर छोड़े वह जाकर के स्वर्ग में नारायण बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो भला कृष्ण को सिमरे ना। फिर तो ये कहना चाहिए कृष्ण को सिमरे, नारायण सिमरे, ये क्यों कहते हैं? कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसको पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधा की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है।
यह तो अभी ब्रह्मा बना है। शिव बाबा ने आकर इनको ब्रह्मा बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। शरीर में मोह नहीं होना चाहिए, संभाल जरूर करें। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जो कंबाइंड रहते तो उनके सामने बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव करेंगे। अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन है, माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति।